खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सदर लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव और जिले के प्रबुद्ध वर्ग के बीच एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिवक्ता वर्ग, चिकित्सक वर्ग और आधी आबादी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हिना देसाई ने ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जिसे सुनकर सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी ऐसी समस्या को मेरे सामने किसी ने नहीं उठाया। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता हिना देसाई ने कहा कि अक्सर आपने देखा होगा, दुकानों पर छोटी उम्र में कामकाज करने वाले बच्चों का रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वह किन परिस्थितियों में जाकर कामकाज कर रहा होता है, इस पर कोई बात नहीं होती। उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है, कभी उसके लिए पहल नहीं की जाती और ना ही उसके रिहेबिलिटेशन पर ही ध्यान दिया जाता है। वहीं सड़क पर विक्षिप्त अवस्था में घूमने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए भी कोई आश्रय स्थल न होने के कारण उन्हें बहुत सारी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। हिना देसाई ने विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए भी क्या सोसाइटी कुछ कर सकती है। वहीं शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि आज के समय में डॉक्टरों को तमाम असुविधाएं हो रही है। रजिस्ट्रेशन से लगाए रिन्यूअल इत्यादि में समस्याओं का जिक्र भी उन्होंने किया। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला भी उन्होंने उठाया। वहीं अपने जन सरोकारों के प्रति सचेत रहते हुए उन्होंने आम जनता के हक की आवाज़ को उठाते हुए डॉक्टरों की फीस, ऑपरेशन का खर्च, महंगी दवाओं, सोनोग्राफी आदि की जांच के दामों के विषय में भी आवाज़ उठाई। इसके साथ ही रमा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि हमारे बड़ों ने सारी बातों को रख दिया है। आशा है कि हम सबकी समस्याओं को दूर करने में हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें और आम जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वहीं दीवानी संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक पांडे ने सांसद से सरकार की शिकायत करते हुए इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण न्यायालय की बात कर रही है। तहसील तक तो ठीक है, लेकिन गांव जहां सुविधाएं ही नहीं है, वहां ग्रामीण न्यायालय कैसे संचालित हो सकता है। वहीं अतरौलिया के सपा विधायक संग्राम यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज की ये पहल बेहद सार्थक पहल है। इससे जनता और सांसद के बीच संवाद होगा तो परिणाम बेहतर निकल कर आएंगे। वहीं सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज की ये पहल बेहद शानदार है। ऐसे संवाद जरूर होने चाहिए, जिससे सुधारों के प्रति हम और दृढ़ संकल्पित हो सकें और बेहतर काम कर सकें। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए संसद के मानसून सत्र की महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान आजमगढ़ के सांसद के तौर पर जो बातें रखी थी उसका जिक्र करते हुए एक बार फिर से दोहराया कि यहाँ के लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने में जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोग, डॉक्टर साहिबान मिले, वकील साहिबान मिले, सरकारी कर्मचारी मिले, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में करने वाले बहुत सारे सामाजिक लोग मिले और जो उन्होंने चर्चा की, बड़ी सार्थक चर्चा रही। और मैंने भी अपनी ओर से आश्वासन दिया है कि मैं कोशिश करूंगा उनकी हर उम्मीदों को पूरा कर पाएं। आज का जो कार्यक्रम था वो माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी का प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद था। इसमें प्रबुद्ध वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं उसका डिस्कशन और अपने जो पक्ष है प्रबुद्ध वर्ग का जो समस्याएं वो झेल रहे हैं वो उन्होंने सांसद जी के सामने रखा है, ताकि जो समस्याएं हम झेल रहे हैं शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, उसमें क्या हो सकता है उसका उपचार किया जा सके, उसके हिसाब से निर्णय ले जा सके। क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, अगर इसको काम करने में कोई दिक्कत आती है तो उससे अंततः जो दिक्कत आती है वो सामान्य जनमानस को ही आती है। जैसे आज डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा, रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें उसका मुद्दा उठा, हमारे अधिवक्ता गणों ने जो ग्राम न्यायालय है वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की बात की, पानी न होने की बात की, और हिना देसाई मैम ने जो डेस्टिट्यूट लोग पड़े रहते हैं, जो महिलाएँ पड़ी रहती हैं बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो आज प्रबुद्ध जनों ने जो समाज की समस्याएं हैं, जो प्रोफेशनल्स की समस्याएं हैं, उनको हमारे माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के आगे रखा है और सांसद जी ने हम सबको भरोसा दिया है कि जो भी मदद हो सकेगी अपनी तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसके लिए सड़क पे हो या संसद में हो, जो भी काम किया जा सकता है वो करेंगे। और इसमें मैं अशोक यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं का विजन, उन्हीं की मेहनत है
कि ये प्रोग्राम हो सका है। आम जन की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों से, जैसे फिर काफी जगह साहब ने कहा, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने फीस को लेकर के बात की, सोनोग्राफी के रेट या ऑपरेशन के रेट की बात की। हाँ। आम जन भी काफी सफर कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ या आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ से भी क्या इस तरह का कुछ निर्धारण किया जाए? हाँ, अभी आईएमए ये सोच रहा है, आईएमए 2-3 चीज़ें सोच रहा है कि अभी तो क्या है कि हम एक एक गांव करके हर अलग अलग विधानसभा में लेने वाले हैं गोद, और हम ये देखना चाहते हैं कि एक विधानसभा में या एक ब्लॉक में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, ताकि उससे संबंधित जो प्रिकॉशनरी मेजर है हम उनको बता सकें। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि डॉक्टरों को भी ये पता है कि सामान्य जनमानस और डॉक्टरों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है, एक ट्रस्ट जो है वो कम होता जाता है, और डॉक्टरों की जो शक्ति है वो ट्रस्टी है। तो अभी हम ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग संस्थाओं के थ्रू हम उन लोगों के थ्रू उनसे बात करें कि उनकी डॉक्टरों के क्या साथ समस्याएं हैं और हम उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहैसियत आम नागरिक, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो, आम नागरिकों की आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई पे कंट्रोल और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप देखेंगे अभी बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि शिक्षा में हम विश्व में बहुत पीछे हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य कितनी सुलभता से मिलता है, तो पूरे विश्व में हम 114वें नंबर पे हैं। अगर हम महिला और पुरुष के अंतर जो मतभेद हैं, चाहे वो एक ही जगह पे काम करते हुए महिलाओं को कम वेतन मिलना, चाहे वो सामाजिक या पॉलिटिकल जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को कम भागीदारी मिलना, उसमें हम 118वें नंबर पे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे जो गरीब हैं, जो हमारे नए, अभी क्या है कि भारत की 65% जनसंख्या 27 साल की है। अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वालों में ये जो 27 साल के लोग हैं, अगले 20-30 साल में 57 साल के हो जाएंगे और भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा। तो भारत के पास ये बहुत ही क्रिटिकल मौका है। अगर हम इस समय कुछ नहीं कर पाए, भारत ने एक बार अपना जो एक मौका था छोड़ा 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का समय आया। चीन ने उस चीज़ को पकड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर गया, और चीन विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत है। अब इस समय हमारे पास एक दूसरा मौका, उसमें भारत चूक गया। अब ये दूसरा मौका आया है कि जब हमारी बहुत सी जो जनरेशन है वो यंग है, और ये मौका हमारे पास अगले 20-30 साल का है सिर्फ, क्योंकि अगले 20 साल में हमारा युवा जो है वो 47 साल का हो जाएगा। और उस समय अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, जो बूढ़े लोग हैं, उनके इलाज का अच्छा नहीं रहेगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो आगे हम बहुत ही झेलने वाले हैं। तो अभी बहुत ज़रूरत है कि हम महंगाई को कंट्रोल करें, शिक्षा को बढ़ाएं, स्किलफुल एजुकेशन को बढ़ाएं, ताकि हमारे जो युवा हैं वो अपने पैर पे खड़े हो सकें। जैसा कि एक बात कहते हैं ना कि एक आदमी को एक दिन मछली खिलाएंगे तो वो एक दिन भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसको अगर मछली पकड़ना सिखा दें वो ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। तो हमको अपनी सोसाइटी को एड डिपेंडेंट नहीं बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट सोसाइटी ही विकसित हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारा प्रबुद्ध संवाद था, और मैं अपने मीडिया के भी सभी जो भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा प्रोग्राम अच्छे से कवरेज किया, और जो हमारी समस्याएं थीं और जन की समस्याएं थी वो आप लोगों ने माननीय सांसद जी से भी उठाई हैं, उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।